Hello students, today we are going to start a new chapter, Unbeatable Super Mom, Mary Kom. So this chapter, if you see the pages, page 129, page 130, page 131, page 132 is about a lady, Mary Kom. This whole chapter is an interview of Mary Kom, which we are going to read now. This is how she looks like. Let's read some introduction about her. Mary Kom, Chonganejang, that's how you say it. Chonganejang Mary Kom was born on 24th November 1982. Chonganejang Mary Kom, better known as Mary Kom, is an Olympic Indian boxer. She is an Olympic Indian boxer hailing from the Komb tribe in Manipur. She comes from Manipur. She is a 5-time world amateur boxing champion. She is a boxing champion and the only woman boxer to have won a medal in each one of the 6 world champions. She is the only woman boxer to have won a medal in each one of the 6 world champions. Nicknamed Magnificent Mary. So they kept her pet name Magnificent Mary. She is the only Indian woman boxer to have qualified for summer 2012 Olympics. She is the only woman to have qualified summer 2012 Olympics, competing in the flyweight 51 kg category. So this was a category in which she qualified and she won the bronze medal. तो ये उनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है. उनका पूरा नाम था चोंगनेजैंग मैरी कॉम और वो बॉर्न थी 24 नवंबर 1982 उनका बर्थडे था और उनको अच्छे से जाना जाता था मैरी कॉम के नाम से. ओलंपिक इंडियन बॉक्सर थी वो. ओनली वुमेन थी वो जिन्होंने वन अ मेडल, जिन्होंने एक मेडल जीता था 6 वर्ल्ड चैम्पियन में. उनको प्यार से बुलाया जाता था मैग्निफिसेंट मैरी. वो इतनी फेमस हो गई थी और उनके पास ब्रॉन्ज मेडल भी जीती थी वो. उन्होंने एक कंपटीशन था ओलंपिक्स में जिसमें 51 किलोग्राम्स का वेट उठाना था उस कैटेगरी में. तो अब हम चैप्टर शुरू करेंगे. फर्स्ट पैराग्राफ. There had to be one successful story if Indians were to survive in sports, and we have that story now. Enough has been said about this great warrior who conquered the world. This warrior is none other than Mary Mangte Kom, the conqueror and the comrade. So मैरी कॉम के बारे में कहा जाता है कि वो एक तो स्टोरी ऐसी सक्सेसफुल होनी चाहिए इंडियंस के बारे में. अगर इंडियंस को स्पोर्ट्स में सर्वाइव करना हो तो अगर आपने ओलंपिक्स देखा है तो ज़्यादातर इंडियंस की सक्सेस स्टोरी नहीं होती. तो पहले तभी के टाइम में 2012 के टाइम में मैरी कॉम ऐसी एक इंडियन थी जिनकी स्टोरी सक्सेसफुल हुई थी. उनके बारे में काफ़ी बोला गया है. उनको ग्रेट वॉरियर बोला गया है. उनको ग्रेट वॉरियर बोला गया है जिन्होंने कॉन्कर द वर्ल्ड, जिन्होंने दुनिया को जीत लिया है. कॉन्कर मीन्स जीत लिया है. और ये और कोई नहीं बट है मैरी कॉम. और उनको 2 नाम दिए गए हैं, कॉम मैरी कॉम के नाम से और कोरर कॉन्कर्ड के वर्ड से आया है एंड कॉमराड. कॉमराड मीनिंग सोल्जर. ये भी एक्चुअली स्पेलिंग ऑफ कॉमराड इज COMRADE बट यहाँ पे KOM लिखा गया है क्योंकि मैरी कॉम का जो पीछे का नाम है वो है KOM कॉम. शी इज़ फेम्ड एज अ 5 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन. अभी हम उनके फेम के बारे में पढ़ेंगे. वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन उनको बोला गया है और वो ओनली बॉक्सर हैं जिन्होंने एक मेडल जीता है 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में. 2012 की ओलंपिक्स में उनको फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर का ब्रॉन्ज मेडल दिया गया था. उन्होंने 51 kg फ्लाईवेट कैटेगरी में ये
पुरस्कार जीता था। कॉम वॉज बॉर्न इन कांगथाई विलेज, वो कांगथाई विलेज में पैदा हुई थी। मोइरैंग लामखाई इन चुरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रूरल मणिपुर इन ईस्टर्न इंडिया। अब ये कांगथाई विलेज कहाँ था? मोइरैंग लामखाई चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रूरल मणिपुर। ये मैं इसलिए इतना धीरे बोल रही हूँ ताकि आप भी इसको प्रोनाउंस कर सकें। वो एक गरीब फैमिली से आई थी। शी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली। वो एक गरीब फैमिली से आई थी और उनके पेरेंट्स मैंगटे टोनपा कॉम एंड मैंगटे अखम कॉम एक टेनेंट फार्मर्स थे। टेनेंट मतलब भाड़े की खेती पे फार्मर्स थे जो झूम फील्ड्स में काम करते थे। झूम फील्ड्स मतलब शिफ्ट कल्टीवेटिंग करते थे, फार्मिंग करते थे, कुछ कल्टीवेट कुछ ग्रो करते थे। कॉम ग्रो अप इन हम्बल सराउंडिंग्स। हम्बल सराउंडिंग्स मतलब सिंपल पुअर कंडीशंस में वो ग्रो हुई। अपने पेरेंट्स को मदद करती रही, फार्मिंग से स्कूल जाती थी और पढ़ाई करती थी और एथलेटिक्स सीखती थी। तो वो फार्म रिलेटेड चोर्स करती थी, स्कूल जाती थी और एथलेटिक्स लर्न करती थी और फाइनली बॉक्सिंग भी लर्न करने लगी। फाइनली बॉक्सिंग। हर फादर वॉज अ कीन रेसलर इन हर यंगर एज। और फादर जो थे उनकी मैरी कॉम की, वो भी एक रेसलर थे। रेसलर मतलब कुश्ती खेलते थे, ठीक है, पहलवान क्या बोलते हैं उसको, रेसलर, इंग्लिश में रेसलर बोलते हैं। शी हैड एन ईगर इंटरेस्ट इन एथलेटिक्स। और मैरी कॉम को एथलेटिक्स में इंटरेस्ट था बचपन से, फ्रॉम चाइल्डहुड। और डिंकू सिंह एक मणिपुरी थे, उनकी सक्सेस के बाद डिंकू सिंह अ फेलो मणिपुरी रिटर्न फ्रॉम 1998 बैंकॉक एशियन गेम्स विद अ गोल्ड मेडल। मैरी कॉम रिकलेक्टेड हैड इंस्पायर्ड मैनी यंगस्टर्स। तो फिर ये जो डिंको सिंह की सक्सेस थी उसमें बहुत सारे यंगस्टर्स को इंस्पिरेशन मिला था कि मैं भी कुछ करूं ओलंपिक्स में, मैं भी ट्राई करूं मेडल जीतना। टू ट्राई बॉक्सिंग के लिए इंस्पिरेशन थे वो। एंड शी टू थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई। तो शी ऑल्सो थॉट ऑफ ट्राइंग टू डू बॉक्सिंग। मैरी कॉम्स करियर स्टार्टेड इन 2000। अब इनका करियर शुरू हुआ 2000 में। उनकी मणिपुर स्टेट वुमेंस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में जीत के बाद जब एक लेवल पे वो जीत गई, वो था मणिपुर स्टेट वुमेंस कंपटीशन, स्टेट लेवल पे जीत गई, तब फिर वो उनका वहाँ से करियर शुरू हुआ। एंड द रीजनल चैम्पियनशिप इन वेस्ट बंगाल, और रीजनल चैम्पियनशिप में भी वो सक्सेसफुल हुई। शी स्टार्टेड कम्पीटिंग एट इंटरनेशनल लेवल। फिर वो पहले स्टेट लेवल, फिर रीजनल लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल पे खेलती थी। शी वॉज ओनली 18 years old when she made her इंटरनेशनल डेब्यू। तो जब वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलने लगी तो वो सिर्फ 18 साल की थी। और वो उस इंटरनेशनल डेब्यू मीन्स फर्स्ट प्रेजेंस, फर्स्ट अपीयरेंस, फर्स्ट परफॉर्मेंस। कहाँ पे थी इंटरनेशनल कंपटीशन? आईबा, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, वुमेन वर्ल्ड चैम्पियनशिप। उसमें उन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता 48 kg वेट कैटेगरी। 48 kg वेट कैटेगरी में उन्होंने वेट जीता। हर ग्रेटनेस इज़ reinforced by the way she apologized to the whole nation for not being able to win the gold। अब यूजुअली जब हम कुछ मेडल जीतते हैं या कुछ अचीवमेंट करते हैं तो हमको एक घमंड सा आ जाता है कि मैं जीता हूँ, मैंने जीता, सिल्वर, ब्रॉन्ज, जो भी। हमको ये कभी फील नहीं होता कि हमने गोल्ड नहीं जीता। जब जीतते हैं तो हमने ये कभी फील नहीं होता। तो उसका बड़प्पन, मैरी कॉम की ग्रेटनेस, उसका बड़प्पन कैसे दिखता है? बाय द वे शी अपोलोजाइज मीन्स उसने माफ़ी मांगी नेशन से कि अरे मैं गोल्ड नहीं जीत पाई, शी कुड नॉट विन द गोल्ड। क्योंकि ओलंपिक्स में ऐसा होता है कि हम अपने नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर वो स्टेट से कोई गोल्ड जीता तो उस स्टेट का नाम होता है
नेशन का नाम होता है। शी इज़ अ लेजेंड फॉर श्योर एंड एन आइडल फॉर ऑल स्पोर्ट्स वुमेन टू लुक अप टू। लेजेंड मतलब जो हिस्ट्री क्रिएट करती हैं। अभी वुमेन और बॉक्सिंग चैम्पियन और रीजनल, स्टेट, इंटरनेशनल लेवल, सो शी इज़ अ लेजेंड। अब हम शुरू करेंगे ये इंटरव्यू जो मैरी कॉम का लिया गया है। हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में है इंटरव्यू राइटिंग 5 मार्क्स के लिए, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। सिर्फ उनके आंसर हमें नहीं लिखने होते हैं। उस 10 क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं उसमें हम पूछते हैं व्हाट वाज योर अर्ली चाइल्डहुड लाइक, व्हाट डिड यू स्टडी, व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट, और अलग अलग जिस पर्सन को इंटरव्यू कर रहे हैं उसके अलग अलग क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर द ऑडियंस, इस प्रकार से। तो अब हम देखेंगे इनकी इंटरव्यू में क्या सवाल जवाब किए गए हैं। इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद स्पोर्ट्सकीड़ा कॉरेस्पॉन्डेंट, तो ये स्पोर्ट्सकीड़ा चैनल था। तारुका श्रीवास्तव वो कॉरेस्पॉन्डेंट थी जो इंटरव्यू ले रही थी मैरी कॉम का। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैरी कॉम टॉक्ड अबाउट हर प्रेपरेशन फॉर ओलंपिक्स एंड हर एलेशन एट विनिंग अ मेडल। एलेशन मीन्स ग्रेट जॉय, उनको बड़ा मज़ा आया, खुशी हुई मेडल जीतते हुए। तो कौन इंटरव्यू ले रहा है? स्पोर्ट्सकीड़ा कॉरेस्पॉन्डेंट, स्पोर्ट्सकीड़ा की तरफ से, स्पोर्ट्सकीड़ा चैनल की तरफ से तारुका श्रीवास्तव जो हैं इंटरव्यूअर। जो इंटरव्यू लेता है उसको कहते हैं इंटरव्यूअर, और जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं, जैसे मैरी कॉम का इंटरव्यू ले रहे हैं, उसको कहते हैं इंटरव्यूई। ठीक है, तो इंटरव्यूअर फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक्स मेडल फॉर इंडिया। हैज़ द फीलिंग कम्प्लीटली संक इन? संक इन मतलब रियलाइज़ हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है कि मैं जीत गई इतना सारा। मैरी कॉम कहती है हाँ, मैं बहुत खुश हूँ मेरी अचीवमेंट से, और हाँ, इट इज़ येट टू सिंक इन, अब तक रियलाइज़ नहीं हुआ, अब तक मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। आई एम जस्ट सो एक्सिलरेटेड। एक्सिलरेटेड मीन्स वेरी थ्रिल्ड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सेकेंड क्वेश्चन पूछते हैं वो, लेट्स गो ऑन मार्किंग हाउ मेनी क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, यू वर द ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया इन बॉक्सिंग, डिड दैट पुट एडिशनल प्रेशर ऑन यू? तो आप अकेली लेडी थी, वुमेन थी, फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थी इंडिया से, क्या आपको उस बात का अलग से कुछ प्रेशर फील हुआ? तो मैरी कॉम कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपने ऊपर विश्वास रखती थी, मैं आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, मुझे पता था, प्रिटी कॉन्फिडेंट। थर्ड क्वेश्चन, आपके कोच ने चार्ल्स एटकिंसन, उनको अलाउड नहीं था टू अकम्पनी यू टू द ओलंपिक्स, आपके साथ ओलंपिक्स में वो नहीं आ सके, उनको अलाउड नहीं था। कैसे आपको लगा फिर? हाउ डिड दैट अफेक्ट योर प्रेपरेशंस, आपकी तैयारियों पे कैसे अफेक्ट हुआ? प्रेपरेशंस मीन्स तैयारियाँ, अकम्पनी मीन्स साथ में रहना। मैरी कॉम, वेल आई डिड मिस हिम देयर बट थैंकफुली वी हैड ऑलरेडी डन आवर होमवर्क एंड आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड। तो ये कहती हैं मुझे उनकी याद ज़रूर आई, बट हमने हमारी प्रेपरेशन और होमवर्क कर लिया था। जैसे अभी आप सब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अपेयर करोगे, तो मैं थोड़ी आपके साथ बोर्ड एग्ज़ाम में क्लासरूम के अंदर आऊँगी। पता है जब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जाते हैं टीचर्स आती हैं, बट टीचर्स को, सब्जेक्ट टीचर्स को, जैसे आज इंग्लिश का पेपर हो तो इंग्लिश की टीचर को सिर्फ गेट तक आना अलाउड होता है, सिर्फ स्कूल गेट तक, जहाँ पे भी आपका बोर्ड सेंटर है उस गेट तक। उस गेट के अंदर आपको अकेले आपकी एग्ज़ाम डील करनी है, उधर जाना है, पेपर अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सोचना है, अच्छे से लिखना है, हमने जो जो प्रेपरेशन की है वो सारी याद करके खुद लिखना है। तो एक पॉइंट के बाद टीचर, कोचेज़ ये सब नहीं हेल्प कर पाते स्टूडेंट्स को, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं इसलिए। तो इस समय में क्या काम आता है? जो टीचर ने सिखाया, जो हमने होमवर्क किया, इसलिए होमवर्क करिए, रोज़ करिए, ध्यान से कीजिए, उसको शॉर्टकट समझ के मत कीजिए, क्योंकि यही होमवर्क बाद में एग्ज़ाम में याद आएगा कि हाँ ये लिखा था। यही प्रेपरेशन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर में, ये याद आएगी, हाँ मिस ने ये समझाया था चैप्टर में। तो शी वॉज प्रिपेयर्ड।
Fourth question. During your preparations for the Olympics, you starred with the males of the Indian contingent. Who was your favorite sparring partner? Sparring मतलब motions of boxing during training. तो उस practice किसके साथ करती थी? Male boxers के साथ. तो आपका वो कैसा रहा वो feeling? एक woman male boxers के साथ प्रैक्टिस कर रही हैं. स्पेयरिंग मीन्स मोशंस ऑफ बॉक्सिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग विदाउट एक्चुअल ब्लोज. तो बॉक्सिंग कैसे खेलते हैं सही में? जब प्रैक्टिस करते हैं, जब स्टेज पे खेलते हैं तब तो सही में बॉक्स मारते हैं, बट जब प्रैक्टिस सेशंस होते हैं तब सच में बॉक्स नहीं मारते, वो प्रैक्टिस करते हैं. जस्ट एक अजम्पशन के यहाँ से आया, वहाँ से हाथ आया, वहाँ से आएगा हाथ, बट जो प्रैक्टिस करते हैं एक दूसरे के साथ उसमें रियली बॉक्स नहीं मारते, नहीं तो तभी लग जाएगी. लाफ्स. वेल आई ये वर्ड छुप गया है. इन पुणे एंड द मेल बॉक्सर्स वर काइंड विथ मी वेन एवर आई रिक्वायर्ड देम. टू नेम अ फेवरेट वुड बी अनफेयर. तो कहती है एक कोई फेवरेट नहीं है, मेरे साथ सब ने अच्छी तरह व्यवहार किया था. फिफ्थ क्वेश्चन. You were quoted saying Adams was clever, a counter puncher, but although carried power, she wasn't very tactical. अब क्या होता है जब बॉक्सिंग के फाइनल रिंग में जाते हैं तो कुछ कुछ कमेंट्स हम बोलते हैं, तो उनमें से मैरी कॉम ने कमेंट कहा था कि ये जो थी एडम्स वो बहुत क्लेवर है. अ काउंटर पंचर. काउंटर पंच मीन्स अगर मैंने पंच मारा तो वो मुझे जब रिटर्न काउंटर पंच मारेगी, पर उसमें उन्होंने कहा शी वॉजेंट वेरी टैक्टिकल. टैक्टिकल मीन्स उसको एक्शन प्लान नहीं आता था कैसे जीतते हैं. आई वॉज स्कोरिंग बट द जजेस वर नॉट प्रेसिंग द बटन्स. अब इसने ये भी कहा था कि मेरा स्कोर बढ़ता जा रहा था, बट मेरे लिए जजेस बटन नहीं प्रेस कर रहे थे कि ओके 0.1 स्कोर्ड, 0.2 स्कोर्ड. डू यू थिंक डॉडजी जजिंग वॉज पार्ट ऑफ द रीज़न? डॉडजी मतलब पार्शियलिटी हो रही थी आपके साथ. तो मैरी कॉम कहती है येस, आई थिंक सम ऑफ द डिसीजंस वर अनफॉर्चुनेट एंड डिड नॉट वर्क टू माई बेनिफिट. तो कहती है हाँ मैं मानती हूँ मेरे साथ पार्शियलिटी हुई है, अनफेयर. अनफॉर्चुनेट मतलब दुखद, मेरे नसीब के अगेंस्ट थे वो, और मेरे फ़ायदे में नहीं हुए. सो सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 6. India managed just 6 medals in the 2012 Olympics, even though we are a nation of 1.3 billion people. Where do you think a change is required to help us win medals that are proportionate with our population? तो इंटरव्यूअर जो है श्रीवास्तवा वो पूछ रहे हैं कि इंडिया को सिर्फ 6 मेडल मिले और ओलंपिक्स में 2012 ओलंपिक्स में, और हमारे नेशन में है 1.3 बिलियन लोग. आपको क्या लगता है क्या चेंज ज़रूरी है हमें इंडिया को एज अ नेशन मेडल जीतने के लिए? हमारी पॉपुलेशन इतनी है और बस 6 मेडल. प्रपोर्शनेट विथ आवर पॉपुलेशन. प्रपोर्शनेट मीन्स 1.3 के हिसाब से सिर्फ 6 मेडल प्रपोर्शन में नहीं बैठ रहे ना. मैरी कॉम कहती हैं आई थिंक मोर एंड मोर पीपल शुड टेक अप स्पोर्ट्स एज अ फुल टाइम करियर, एंड इफ़ वी वांट मोर गोल्ड मेडल्स मोर कॉरपोरेट्स शुड कम इन. कॉरपोरेट्स कौन होते हैं? कंपनी वाले लोग, कंपनीज इंडस्ट्रीज़ वाले लोग, और उनको स्पॉन्सर करने चाहिए मेडल्स. अभी नॉट मेडल्स, प्लेयर्स. तो कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, वो नहीं आ पाते, वो नहीं खेल पाते, वो ट्रेनिंग नहीं ले पाते. तो मैरी कॉम कह रही हैं ये कॉरपोरेट कंपनीज़ को हमें स्पॉन्सर करना चाहिए तो हम ट्रेनिंग ले सकें, सो दैट द प्लेयर्स डोंट हैव एनी फाइनेंशियल प्रेशर एंड कैन फोकस ऑन देयर गेम. जैसे क्रिकेट है, एक टीम शाहरुख खान ने स्पॉन्सर कर दी, एक टीम शिल्पा शेट्टी की है, एक टीम प्रीति जिंटा की है, एक टीम अंबानी की है. तो वो लोग प्लेयर्स को स्पॉन्सर करते हैं तो प्लेयर्स को टेंशन नहीं हो, वो सिर्फ गेम पे फोकस करें. बट कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक इतनी फंडिंग नहीं मिली, तो वो कहती है मोर एंड मोर कॉर्पोरेट्स शुड कम. डू यू थिंक interest in boxing
इन इंडिया विल एवर गो बियॉन्ड द ओलंपिक्स। तो वो पूछते हैं क्या आपको लगता है इंटरेस्ट चला जाएगा बॉक्सिंग का ओलंपिक से? वो कह रही है कि डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल एवर गो, क्या इंटरेस्ट बॉक्सिंग का बढ़ेगा ओलंपिक्स में? तो वो कहती है येस, आई एम श्योर दैट इन अ फ्यू ईयर्स बॉक्सिंग विल बी वेरी पॉपुलर अमॉन्ग एवरी वन इन इंडिया ऑल द ईयर अराउंड। तो बॉक्सिंग का फ्यूचर पूछ रहे हैं वो। बॉक्सिंग क्या आपको लगता है वो ओलंपिक्स में इंटरेस्ट रहेगा? तो लोग कहते हैं कि हाँ, मैरी कॉम कहती है कि हाँ रहेगा और आगे ये बहुत बढ़ेगा बॉक्सिंग। एवरी वन इन इंडिया ऑल द ईयर राउंड, हर साल खेलेंगे, हर साल। हाउ अवेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमने ये क्वेश्चन मार्क नहीं किए, ये था 7th क्वेश्चन, अभी ये है 8th क्वेश्चन। हाउ अवेयर आर इंडियन वुमेन ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स? तो इंडियन वुमेन को अपनी न्यूट्रिशन डाइट के बारे में कितना अवेयरनेस है? न्यूट्रिशन एंड डाइट मस्ट हैव बीन अ की फैक्टर इन योर कंडीशनिंग फॉर ओलंपिक्स। आपने जो वेट मेंटेन किया है, जो बॉडी बिल्ड किया है, जो एक्सरसाइज किया है, उसके पीछे कुछ डाइट किया होगा, कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लिए होंगे। ओलंपिक्स खेल रही हैं इतना आप। डू यू थिंक न्यूट्रिशन इज़ अ निगलेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स? तो क्या आपको लगता है इंडियन स्पोर्ट्स में न्यूट्रिशन का जो फैक्टर है उसको निगलेक्ट मीन्स उसको अवॉइड किया गया है? मैरी कॉम कहती हैं अवेयरनेस बढ़ रही है, अब फीमेल एथलीट्स में भी अवेयरनेस आ रही है न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन ज़रूर एक निगलेक्टेड एरिया रहा है, निगलेक्टेड मीन्स अवॉइडेड एरिया रहा है। मुझे 3 किलो गेन करना पड़ा क्योंकि मुझे 51 kg के इवेंट में पार्ट लेना था। यूजुअली मैं 48 kg के इवेंट में पार्ट लेती थी। सो आई हैड टू फोकस ऑन व्हाट टू ईट। तो क्या वो राइट चीज़ है जिससे मैं खाऊंगी, मेरा वेट भी बढ़ेगा बट हेल्दी वेट बढ़ेगा? आई गेन वेट बाई ईटिंग द राइट काइंड ऑफ हेल्दी फूड रादर देन बैड सैचुरेटेड फैट्स। बैड सैचुरेटेड फैट्स मीन्स मैदा, अनहेल्दी फैट्स, कुछ फ्राइड, कुछ पटेटो, तो कुछ हेल्दी चीज़ें खाई उन्होंने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाउ बिग अ रोल डिड OGQ प्ले? OGQ मीन्स ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। कितना उनका रोल था आपका बॉक्सिंग में हेल्प करने में? टू मेक द बॉक्सिंग सीन इन इंडिया फॉर बेटर। इंडिया के लिए उन्होंने क्या किया बॉक्सिंग से? तो वो कहती हैं OGQ ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया मेरी सक्सेस में। उन्होंने मुझे हेल्प किया जहाँ भी मुझे ज़रूरत थी। उन्होंने मेरा ध्यान रखा और उन्होंने मेरे फोकस पे भी ध्यान रखा, जिससे मैं भी कंसंट्रेट कर पाती थी और स्ट्रेस फ्री रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग? आपका क्या विचार है इंडियन बॉक्सिंग के फ्यूचर के प्रति? तो वो कहती है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है और मैं श्योर हूँ मैनी बॉक्सर्स विल गेट मेडल्स फॉर अस। बहुत सारे बॉक्सर्स मेडल्स ले आएंगे। तो यहाँ तक हमने किए थे 10 क्वेश्चंस। अब 11th क्वेश्चन, डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कन्विंस योर चिल्ड्रन नॉट टू फाइट when they watch you go out and do it in style all the time? तो बच्चों की क्या आदत होती है, मम्मी जो करती है वही बच्चे करते हैं बहुत बार। तो वो मम्मी को टीवी पे देखते हैं मम्मी फाइटिंग कर रही है, तो खुद भी वो घर पे ट्राई करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा फाइटिंग करेंगे, एक दूसरे के साथ बॉक्सिंग करेंगे। तो वो कहती हैं तो आपने अपने बच्चों को कैसे कन्विंस किया फाइटिंग नहीं करने के लिए? कन्विंस मीन्स मनाया। Well, I have twins and yes, sometimes it becomes really difficult to keep them under कंट्रोल। तो वो कहती है हाँ मेरे ट्विन्स हैं, 2 बच्चे हैं उनके जुड़वा, और उनको कंट्रोल में रखना बहुत दिक्कत थी। डिफ़िकल्ट मीन्स दिक्कत, प्रॉब्लम। इंटरव्यूअर, विल यू ट्रेन योर किड्स टू बिकम बॉक्सर्स एज वेल?
तो मैरी कॉम कहती हैं मैंने अभी तक सोचा नहीं इस बारे में, और जस्ट लेट देयर मदर बॉक्स, अभी पहले मम्मी को तो बॉक्सिंग कर लेने दो, ऐसे कहती हैं वो। 13th क्वेश्चन, यू हैव ब्रोकन सेवरल स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स मतलब एक फिक्स्ड आइडिया होती है ना किसी के मन में, जैसे औरतों के प्रति एक फिक्स्ड आइडिया है, अरे ये तो घर का काम करेगी, ये तो कुछ नहीं करेगी। तो यू हैव ब्रोकन सेवरल स्टीरियोटाइप्स अबाउट द वुमेन इन इंडिया बाय शोइंग दैट वुमेन कैन कम्पीट विथ मेन इन एनी फील्ड। तो आपने ये बॉक्सिंग का कार्य करके दुनिया को, एक स्टीरियोटाइप जो था दुनिया का, वो ब्रेक कर दिया है कि वुमेन मैन के अगेंस्ट खेल सकती हैं, किसी भी फील्ड में कंपटीशन कर सकती हैं, किसी भी फील्ड में। बट हाउ गुड आर यू एट द ट्रेडिशनल फेमिनाइन एक्टिविटीज़। बट आप क्या अच्छे से कर सकती हैं वो औरतों वाली हरकतें, जैसे कुकिंग, फेमिनाइन एक्टिविटीज़, औरतों जैसी हरकतें जैसे कुकिंग। मैरी कॉम, वेल आई एम गुड एट कुकिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क टू। तो मैरी कॉम कहती है जी ज़रूर, मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ और मैं घर के काम भी कर लेती हूँ। 14th, ये थोड़ा बड़ा हो गया। वुड यू बी इंटरेस्टेड इन कोचिंग इंडियन वुमेन इन बॉक्सिंग वन डे। तो ये पूछ रहे हैं श्रीवास्तव जी, क्या आप इंडियन वुमेन को बॉक्सिंग में कोच करेंगी, सिखाएंगी, उनकी टीचर बनेंगी, ट्रेनर बनेंगी। तो मैरी कॉम कहती है देखते हैं फ्यूचर में, शायद हाँ। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15th, व्हाट डू यू प्रेफर बीइंग कॉल्ड सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर। आपको कौन सा टाइटल पसंद रहेगा, क्या आपको हम सुपर मॉम बुलाएं या सुपर बॉक्सर को बुलाएं। मैरी कॉम कहती हैं मुझे माँ बनना पसंद है, मैं माँ रहना पसंद करती हूँ। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड टू मी। एक माँ के लिए माँ बनना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इन इट सेल्फ है। आप सब देखते हैं आपके घर में आपकी मम्मियाँ हैं, मम्मीज़ ने आपको 9 मंथ्स पेट में रखा, उस 9 मंथ्स में उन्होंने कितना सहा होगा, कभी वॉमिटिंग, कभी नौशिया, कभी कुछ खाने का मन नहीं करा, कुछ खाने का मन कर रहा है, और टायर्डनेस और बॉडी पेन, और फिर 9 महीने बाद आप निकले उनके पेट से, फिर आपको संभालना इतने छोटे से, उस छोटे से 1 साल के बेबी से, 1 महीने के बेबी से आपको इतना बड़ा करना, 10 स्टैंडर्ड, कितने साल, 14-15 साल के अभी आप हो गए होंगे। तो इट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड टू मी। तो एक माँ के लिए वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। और आप सोचिए अगर आप इस स्टेज पे आके, जब आप बड़े इंडिपेंडेंट हो गए हो, रिस्पॉन्सिबल हो गए हो, खुद बोलते हो, खुद चलते हो, खुद की काम खुद कर सकते हो, अब माँ ने हमारे लिए इतना कुछ किया और हम उसी माँ को सडनली बैक आंसर कर दें, बोल दें या कुछ सुना दें, या ऐसा फील करा दें कि है तुम क्या हो, तुमकी कोई इज्जत नहीं, तो कितना बुरा लगेगा। बट मैरी कॉम कहती है मेरे लिए माँ बनना सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो ये था उस चैप्टर के बारे में मैरी कॉम। और हम एक्सरसाइजेस कल डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस द इंग्लिश वर्कशॉप एक्सरसाइजेस टुमारो। प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू लेटर।